नमस्कार। आज के विचारधन में हम क्या बात करेंगे, मैं सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आम आदमी के बारे में बोलेंगे। जो आम आदमी हर एक विचारधारा के शुरुआत में होता है और अंत में भी होता है। जैसे कि हम कहेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या घटना बनाई गई हमारे पूज्य विश्व रत्न कहे या भारत रत्न कहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जो भी उनके साथी थे जिन्होंने ये घटना बनाई बहुत सोच विचार करके। तो उसके शुरुआत में और अंत में यही आम आदमी था भारत का। और ये विचारधन भी मेरे ख्याल से आम आदमी के पास ही होता है, क्योंकि आम आदमी होना ये भी एक उसके क्वालिफिकेशन है। तो इस आम आदमी के बारे में थोड़ी बात करेंगे आज के विचारधन में। ये आम आदमी जो है वो किसी एक विचारधारा को पकड़ के नहीं चलता, किसी संगठन में नहीं जाता, किसी पक्ष में नहीं जाता, जो भी पॉलिटिकल रहेंगे। तो वो एक अपने दैनंदिन जीवन में रोजी रोटी, अपना कुटुंब, अपना खुद का स्वास्थ्य और जो भी उसकी दिनचर्या है उसी में अटका हुआ पड़ता है और उसको वो प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है। यही आम आदमी सारी दुनिया में जाके आप देखेंगे तो हर एक विचारधारा की सोच में रहता है। स्पिरिचुअलिज्म या आध्यात्मिकता या कोई भी रिलीजियस थॉट्स में आप देखेंगे तो यही सोच है कि किसी का भला होना चाहिए। अगर सबका भला होना है तो वो पंक्ति में बैठे आखिरी आदमी तक जो भी उसके फ़ायदे हैं वो जाने पहुंचने चाहिए। यही सोच थी और यही सोच आगे भी रहेगी। तो इसी आम आदमी पे मैंने सोचा बात करेंगे। जो आम आदमी हर चीज़ के न्यूक्लियस या सेंटर में रहता है, तो उसको सेंटर में तो सब पकड़ते हैं, आध्यात्मिक सोच में रहता है, मगर उसके लिए कौन क्या करता है ये भी एक बड़ी बात है। तो वो आम आदमी जो प्रायोरिटीज़ अपने अस्तित्व को देता है, अपनी फैमिली, अपना कुटुंब, इनका रहना, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके वो अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है। और बाकी की चीज़ें जब उसके सामने आती है तो वो सोचता है, उसकी प्रायोरिटीज़ वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हो सकती है। और इसका कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है यार ये कैसे होता है। आम आदमी की सोच ऐसी भी रहती है, वो सोचता है यार अभी ये हो गया तो अच्छा रहेगा, और वो होता है तो वो थोड़ा डिविएट हो जाता है। तो हम इलेक्शंस में भी देखते हैं, कोई जिसको हम आम आदमी कहते हैं उसमें से बहुत सारे लोग थोड़ी कुछ प्रलोभन दिए जाए, आज शाम को खाना है, पीना है, तो इस प्रलोभन को वो प्रायोरिटीज़ देते हैं क्योंकि उनको खुशी मिलती है। तो वो हमें दिखते हैं कुछ लोगों के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, मगर उसके पीछे बहुत उनकी अपेक्षा जो है वो बहुत बड़ी नहीं रहती। बस शाम को, दोपहर को, सुबह वड़ा पाव मिल जाए, चाय पानी हो जाए, शाम को खाना और पीना हो जाए, ये ऐसी छोटी सी उनकी सोच होती है, इसलिए वो उनके पीछे भागते हैं। और हम ये भी देखेंगे ये आम आदमी क्या है, तो उसकी श्रद्धा जो रहती है, उसकी जो फेथफुलनेस जो रहता है, तो वो जो भी है वो धर्म का है, जो भी ईश्वर या देव देवता पे उसका एक श्रद्धा होती है, उसके लिए वो तैयार हो जाता है। और वो अपने साथी जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में सोच के वो अपने निर्णय करता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे आम आदमी को बहुत इम्प्रेस करते हैं कभी कभी। तो वो उन बाबाओं के पीछे, उन संत महंतों के पीछे, स्वामियों के पीछे हम देखते हैं
आम आदमी दौड़ता है क्योंकि उसकी भी इच्छा धारणा वही होती है, यार भला हो जाए जीवन का। मगर कभी कभी ऐसे हो जाता है, कुछ सालों के बाद उसे समझता है यार ये ऐसा है वैसा है, और फैक्ट्स बदल जाती है, फिर भी उसकी जो फेथफुलनेस रहती है वो टिकी रहती है। क्योंकि अंत में ये बात है कि जिनके माध्यम से वो अपने जीवन में उन्नति चाहता है, चाहे वो माध्यम का इम्प्रेशन बदल जाए, मगर उसकी श्रद्धा तो वही अटूट रहती है। तो श्रद्धा डिवाइन है, फेथफुलनेस इज़ ऑलवेज प्योर। और ये खुद पे हो या दूसरों पे हो या किसी भगवान पे हो, ईश्वर पे हो, अल्लाह पे हो, जीसस पे हो, गौतम बुद्ध जी पे हो, या जैन धर्म का जी सोच है, सगुण पे हो, निर्गुण पे हो, जो भी सोच है, वो सोच में हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन फिलॉसफी उसके ही इर्द गिर्द चलती रहती है, और वो आम आदमी की गलत नहीं होती। तो चाहे बाबा, स्वामी, उनके लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, चाहे उनके बारे में अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे, तो उसकी जो फेथफुलनेस है, उसकी श्रद्धा है, वो नहीं बदलती। ऐसा हमारा आम आदमी होता है, उसकी सोच वही रहती है जो पहले थी, है और वैसी ही रहेगी। चलो फेथफुलनेस के बारे में और कुछ सोचते हैं। कुछ आइडियल्स रहते हैं हमारे जीवन में, आम आदमी के जीवन में किसी पे श्रद्धा रहती है। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी का पोर्ट्रेट है। कैसी ज़िंदगी थी उनको हम देखेंगे तो समझता है कि ये, अगर छोटी बात की जाए स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में, छोटी सी बात हम हमारे आज की सोच में लेंगे तो ईश्वर ढूंढने के लिए निकला पड़ा ये बहुत बुद्धिमान हमारे स्पिरिचुअल नेता। और स्वामी परमहंस इनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हाँ मैं आपको भगवान से मिलाऊंगा। वो बड़े खुश हो जाते हैं और उनको अनुभूति मिल जाती है, और वो हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए चल पड़ते हैं। यूएस में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं इस चीज़ को भी 100 साल हो गए, 100-125 साल, कि हमारा हिंदू धर्म क्या है, ये कैसी संस्कृति है, जिस ट्रेडिशन से, रिलीजन से हम आते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। 5-10 हज़ार पहले की बातें वो करते हैं, और वसुधैव कुटुंबम की बातें चालू हो जाती है, और पूरा वेस्टर्न समाज, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग प्रभावित हो जाते हैं। द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ ऑल काइंड्स दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इंडियन कल्चर, हिंदुइज़्म बाय ऑल मीन्स, और जो फैक्ट भी है। तो देखो, जब आम आदमी सोचता है कि ये हमें प्राप्त करना है तो उसके पीछे दौड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे ही चल पड़े। एक लड़की बोलते हैं कि वेस्टर्न लड़की थी, उनके पीछे पड़ गए आपसे शादी करने, तो उन्होंने उसको इतने अच्छे तरीके से समझाया कि वो उनकी शिष्या बन गई, प्रैक्टिकली शिष्या, फॉलोअर बन गई, और ज़िंदगी भर वो वही काम करती रही, वही सोच से अपनी जीवनी उसने व्यतीत की। तो ऐसे प्रभावी व्यक्तिमत्व हमारे समाज में बहुत सारे हो गए। तो जैसे हम हिंदुत्व में बात करते हैं कि 8-9 साल की उम्र में जिन्होंने हिंदू धर्म या हिंदू रिलीजन की जो बातें हैं वो पूरे भारत में भ्रमण करके आदि शंकराचार्य जी ने उत्थापन किया, और वो जाते थे हर एक गांव में, शहर में, जहाँ स्पिरिचुअलिज्म के मास्टर्स होते थे, उनके साथ चर्चाएं, वाद विवाद होते थे, और उनको वो बोलते थे कि मेरा टारगेट क्या है। तो उत्थापन करना, संस्कृति का उत्थापन करना ही उनका टारगेट था। इसलिए आदि शंकराचार्य जी के बहुत सारे स्तोत्र हम पढ़ते तो समझता है ये आए हैं, यही काम के लिए आए इस दुनिया में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं जो आम आदमी और सामान्य काम के लिए चल पड़ते हैं, तो असामान्यत्व उनमें समाविष्ट हो जाता है। बात यही है कि
उसको बाद में हम बोलते हैं अरे बहुत बड़े थे। जैसे हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी बारे में हम देखेंगे तो उनका बहुत लाइफ में स्ट्रगल था। उनके एजुकेशन के लिए भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत लोगों से उनको मदद मिली, और इतना होने के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी को टारगेट नहीं किया अपने लाइफ में। और इसी के कारण वही मैच्योरिटी से भारत की डेमोक्रेटिक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वो मेन लीडर बनाए गए और वो बन गए। ही डिजर्व्स फॉर दैट। तो ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी भी आम आदमी थे। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर्स दिखते हैं कि उनका शुरू में जो लाइफस्टाइल रहता है वो आम स्टूडेंट्स की तरह, स्कूल में कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे हैं सभी, उनकी तरह ही वो रहता है। और बाद में कुछ ऐसे उनके जीवन में ऐसे हो जाता है, कोई साधु संत महंत या साध्वी स्त्री के जीवन में आने से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और वो स्पिरिचुअलिज्म का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ठीक है। तो आम आदमी ये आम नहीं रहता है, वो खास रहता है। इसलिए आज के विचारधन में इतना ही काफ़ी है आम आदमी के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद। बस खुश रहिए, चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। विचारधन के इस भाग में बस इतना ही। ओके।